Hello students, welcome to Education Tab Academy. In today's video lecture, we will start NCERT History Chapter 1 What, Where, How and When. ठीक है, हम Chapter 1 स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का. उसमें हमको देखना है what मीन्स क्या, where कहाँ, how कैसे और when कब. ठीक है, ये सारे क्या है, क्वेश्चन टैग्स हैं. ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे क्वेश्चन टैग्स, तो ये सारे क्या है, क्वेश्चन टैग्स है. what क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे और व्हेन कब. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसमें है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है रशीदा के बारे में. तो रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on the small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago. ठीक है, अब रशीदा न्यूज़पेपर में पढ़ रही है, वहाँ पे उसने एक टर्म देखा 100 years ago. तो उसको ये लग रहा है कि 100 years ago की बात कोई कैसे जान सकता है. तो कैसे जानते हैं, हम हिस्ट्री से जानते हैं. आगे देखेंगे फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. ठीक है, अब क्या हुआ हमको कैसे पता चलता है. यस्टरडे अगर हमको सिर्फ कल के बारे में बात करना है तो यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन और रीड अ न्यूज़पेपर. अगर कल के बारे में हम जानना है तो हम कैसे जानते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स को देख सकते हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं और रेडियो में भी न्यूज़ बताता है, उसको हम सुन सकते हैं. उसके बाद लास्ट ईयर के बारे में अगर हमको जानना है तो आज समवन हु रिमेंबर्स बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन. और कैसे हमको जानना है, जो बहुत बहुत पहले का समय है ना, 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, तो उसके बारे में हम लोग को कैसे जानना है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 4 क्वेश्चन टैग्स है. तो हम पहले देखते हैं व्हाट. ठीक है, क्या, हमको क्या जानना है. तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. ठीक है, क्या क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं. पीपल. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को पीपल के बारे में जानना है कि उस समय लोग कैसे थे, कौन थे उस समय के लोग. उसके बारे में बाद हमको जानना है कि वो खाते क्या थे. ठीक है, तो क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है खाना, तो वो लोग खाते क्या थे. उसके बाद वो लोग पहनते क्या थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे. क्या वो हम जैसे पहनते हैं, वो उसी तरीके के कपड़े पहनते थे. नहीं, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते थे, तो उसको हमको देखना है. द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, और वो किस तरीके के घर में रहते थे. आज जैसे हम अपने घर में कैसे कैसे घर मकानों में रहते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं जो ईंट और सीमेंट से बने हुए रहते हैं. लेकिन उस समय ईंट और सीमेंट नहीं थे, उस समय वो दूसरे तरीके के मकानों में रहते थे, जो कच्चे हाउसेस हैं, राजा महाराजाओं की जो महल हैं, उस तरीके के घर में लोग रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ, और किसके बारे में जानते हैं हम लोग, लाइफ्स ऑफ हंटर्स. ठीक है, हंटर्स मीन शिकारी. हर्डर्स जो चराने वाला जो रहता है, बकरी चराने वाला, गाय चराने वाला, उसको हर्डर्स बोलते हैं. फार्मर्स जो किसान हैं. रूलर्स जो राजा लोग हैं. मर्चेंट्स जो व्यापारी हैं. प्रीस्ट जो पुजारी हैं. क्राफ्ट्स पर्सन जो सामान बनाता है, किस तरीके के सामान बनाता है, जैसे मटका हो गया, चटाई हो गई, जो क्राफ्ट मैन है. आर्टिस्ट जो नाचने वाले लोग हो गए, ये सारे लोग जो है आर्टिस्ट. आपके पेंटर्स हो गए, ये सारे आर्टिस्ट कैटेगरी में आते हैं. म्यूजिशियंस जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं. साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो खोज करते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले. ठीक है, और हम क्या पता कर सकते हैं, किस तरीके के गेम्स वहाँ बच्चे खेला करते थे. और स्टोरीज, वो किस तरीके की स्टोरी सुना करते थे, और वो कौन से गेम्स देखा करते थे, कौन से गाने देखा करते थे. तो हमको क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, ये सारे चीज़ें जानने के मिले, सारे चीज़ों के बारे में, पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में हमको जानने के लिए मिलेगा. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वेयर डिड पीपल लिव. ठीक है, कहाँ पे लोग रहते थे, उसके बारे में हमको देखना है. तो यहाँ पे दिया है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. ठीक है, मैप 1 में नर्मदा के बारे में जानने के लिए बोला है, कहाँ पे है रिवर नर्मदा. तो यहाँ पे हम देखेंगे मैप दिया हुआ है. ठीक है, ये जो मैप दिया हुआ है, अब आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले तो आपको इस मैप पे डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है. तो डायरेक्शन यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया है डायरेक्शन के लिए. तो आपका ये जो पार्ट है ये नॉर्थ है,
ये जो पार्ट है ये आपका साउथ है, ये जो पार्ट है ईस्ट, और ये पार्ट क्या है आपका वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद देखिए अलग अलग डायरेक्शन और है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ओके, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका साउथ ईस्ट हो गया। ये जो मैप है इंडिया का और ये जो डायरेक्शंस है ये आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, क्योंकि आगे ये जो मैप है ये हिस्ट्री में भी काम आने वाला है और आपको जियोग्राफी में भी काम आने वाला है। मैप क्लियर नहीं होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएगी। उसके बाद देखेंगे इसमें काफ़ी रिवर्स के बारे में दिया हुआ है, ओके, और ये आपके ओशंस के बारे में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका इंडियन ओशन है। तो ये जो इंडिया का पार्ट है ये क्या है, पूरा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, और पूरा सीज और ओशन से घिरा हुआ है। ये जो पार्ट है आपका ये डेसर्ट वाला एरिया है, ये जो पार्ट है आपका वो हिली एरिया, हिमालयाज, ठीक है, हिमालय की चोटी, ओके। तो ये चीज़ जो है वो आपको पूरा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लोकेट करने के लिए कौन सा रिवर को बोला है, रिवर नर्मदा, ठीक है। ये कौन सा रिवर है, नर्मदा हो गया आपका, ये गंगा और यमुना हो गया। उसके बाद हमको ये दोनों रिवर्स के बारे में भी देखना है, किरबार और सुलेमान, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1, ठीक है, आपको दिखाया मैंने। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ठीक है, 100,000 ईयर्स तक यहाँ पे लोग रहते आए हैं। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स, और सबसे पहले जो लोग यहाँ पे रहते आए हैं वो कैसे थे, स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स मीन्स जो खाना इकट्ठा करके खाते हैं। अब खाना इकट्ठा करके खाते हैं तो उस खाने में क्या होता है, ठीक है, द पीपल हु गैदर देयर फूड। तो ये जो खाना इकट्ठा करके खाते थे, कैसे खाना खाते थे, जो फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, ये सब जो खाने की चीज़ें हैं ये इनको पता होती थी और ये इनको इकट्ठा करके खाया करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। ये कहाँ से गैदर करते थे ये सब सामान, फॉरेस्ट से, ठीक है, कहाँ से, फॉरेस्ट से। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो क्या खाते थे, मांस भी खाते थे, और किसका मांस खाते थे, एनिमल्स का। और उसके बाद क्या बोल रहा है, नाउ फाइंड सुलाइमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ठीक है, आपका ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है। तो ये आपका नॉर्थ है, ये और आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आया आपका, इधर। तो आप डायरेक्ट मैप में देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, तो ये किरथार और सुलेमान, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स, और ये कौन सा एरिया है जहाँ पे पहले इंसान खेती करना चालू किया है। तो कौन से क्रॉप्स है, वीट और बार्ले, ठीक है, बाजरा, बार्ले मीन्स बाजरा। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, कितने साल पहले, 8,000, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना पुराना टाइम। आर लोकेटेड हियर। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स मीन्स जानवरों को पालना, लाइक शीप, गोट एंड कैटल, ठीक है, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और कहाँ रहते थे वो, गांव में, ठीक है, विलेजेस, एक सोसाइटी बना के, एक ग्रुप बना के वो कहाँ पे रहते थे, गांव में रहते थे। अब क्या बोल रहा है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब आपको गारो हिल्स देखना है। गारो हिल्स कहाँ है आपका, नॉर्थ ईस्ट में। तो जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट आपका कहाँ आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप इजिली देख सकते हैं मैप में। तो आपका नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, गारो हिल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया। उसके बाद है विंध्यास इन सेंट्रल एरिया। अब सेंट्रल आपका बीच में, सेंट्रल मीन्स बीच में, तो ये आपका आ गया विंध्यास, ओके। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपको डायरेक्शन पता है तो आप मैप में चीजें को इजीली लोकेट कर सकते हैं, ओके। एग्रीकल्चर डेवलप, ये कौन सा प्लेस है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वेयर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। ये जो विंध्यास वाला जो एरिया है उसके नॉर्थ में, ठीक, ये जो विंध्यास है इसके नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ पे ही राइस जो है, चावल जो है, उसकी खेती पहले बार की गई है।
उसके बाद देखेंगे ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? स्मॉल रिवर्स जो एक बड़े नदी में आके मिलते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। ठीक है, अबाउट 4700 ईयर्स अगो, कितने साल पहले? 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है, ये जो रिवर है हम आपको दिखाते हैं, इंडस रिवर। और ठीक है, आपका इंडस रिवर ये है। ठीक, ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे पहले जो सिटीज, ठीक है, एक शहर, सबसे पहले दुनिया का सबसे पहले शहर यहीं पे बसा था। तो अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी मतलब सबसे पहले का शहर यहीं पे इस नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स मीन्स नदी के किनारे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है, उसके बाद सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो उसके बाद जो है सिटीज कहाँ पे डेवलप होने लगे? रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास में। ट्रिब्यूटरीज मैंने पहले अभी आपको बताया कि स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर और अलोंग द सी कोस्ट। ठीक है, अलोंग द सी कोस्ट। अब हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, ये आपका गंगा यमुना नदी है यहाँ पे, और आपका ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे सिटीज डेवलप होने लगी। ठीक है, अब ये देखो, ये जो रिवर वाला, जो इंडस रिवर वाला है, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें इसके बारे में बताया है कि जो अर्लीस्ट सिटीज है ना, उस मूवी को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि पहले के लोग कैसे दे रहते थे, कैसे ट्रेड होता था उनके बीच में, ट्रेड फ्लरिश होता था, और वो पहले का जो सिटी था वो कैसे था। ओके, लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अभी आपको मैंने दिखाया गंगा और नर्मदा रिवर। इन द एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। ठीक है, ये जो एरिया है साउथ ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा रिवर के साउथ में जो एरिया है उसको क्या बोलते थे? मगध। ठीक, ये जो गंगा रिवर है और ये सन रिवर है, और इसके नीचे का जो एरिया है साउथ में दिस साइड, ये जो एरिया है इसको कौन सा एरिया बोलते थे? मगध। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom, and kingdom were set up in other parts of the countries as well. ठीक है, ये जो रूलर्स है ये कैसे थे? बहुत ही पावरफुल, और ऐसे ही काफ़ी सारे किंगडम्स जो है वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भी थे। अब किंगडम जो है वो पावरफुल कैसे होता है? जब उनके पास क्या होगा? बहुत पैसा, ठीक है, वेल्थ, बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी और एक सेना होगी जिसमें क्या होंगे? काफ़ी इंटेलिजेंट सेनापति वगैरह लोग होंगे। उसके बाद देखेंगे थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पीपल ट्रैवल। ठीक है, अब क्यों लोग जाते थे इधर एक जगह से दूसरे जगह, एक पार्ट ऑफ द कंट्री सब कॉन्टिनेंट से अदर? हिल्स क्यों जाते थे ये हम देखेंगे। अब क्यों जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह? आप क्यों जाते हैं एक दूसरी जगह? एक तो घूमने जाते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ खरीदनी हो तो जाते हैं। तो अभी जो हम ट्रैवल पर्पज से जो कर रहे हैं वो उस समय भी वैसा ही रहता था, पर थोड़ी सी डिफरेंस में आगे देखेंगे हम। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयास, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट दैट टाइम। ठीक है, अभी तो हम ट्रैवल कर लेते हैं इजिली, बट उस समय जो है ये हिल्स हैं, हिमालय के जो हिल्स हैं, और उस समय किस में ट्रैवल करते थे लोग? या तो पैदल, ठीक है, या तो पैदल ट्रैवल करते थे, या तो फिर घोड़ों में, या तो ऊँट में, या तो फिर बग्गियों में, ठीक है, बुलक कार्ट्स वगैरह में। हिमालयस को क्रॉस करना मुश्किल होता था, डेजर्ट को क्रॉस करना मुश्किल होता था, कोई अगर बड़ी नदी है उसको क्रॉस करना मुश्किल होता था, अगर कोई समुद्र है उसको भी पार करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो उस समय की जो जर्नी क्या होती थी? डेंजरस, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन कभी भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं हुआ है। तो सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, है ना। क्यों 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 इधर से उधर जा रहे थे? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। आज भी है, आप जानते होंगे कि आपके कोई भैया है, दीदी है जो पढ़े लिखे हैं, अगर आपके एरिया में अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो दूसरे लोकेशन में जाके जॉब करते हैं। जॉब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं हम? अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये रहने के लिए, ठीक है, उस समय मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एक दूसरा लोकेशन सर्च करते थे जहाँ उनको
ठीक से खाना मिल सके, उनका लोकेशन अच्छा हो जहाँ पे वो सेटल हो सके, एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, अगर वो जिस लोकेशन में रह रहे हैं वो लोकेशन सही नहीं है और ठीक नहीं है, जहाँ पे कंटिन्यूस फ्लड मीन बाढ़ आते जा रहे हैं, या फिर कंटिन्यूस सूखा होते जा रहा है, पानी ही नहीं मिल रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है, तो ऐसे लोकेशन को छोड़ के मैन एंड वुमेन अदर लोकेशन में चले जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्कर अदर लैंड्स। ठीक है, और क्यों ट्रैवल करते थे? मैन मार्च्ड इन आर्मीज, अपनी आर्मी लेके, जो किंग है, जो राजा है, वो दूसरों का जो लैंड है उसको उस पर कब्जा करने के लिए ट्रैवल करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स है, इसके अलावा मर्चेंट्स, ठीक है, जो व्यापारी है वो ट्रैवल करते थे किसमें? कारवान्स। ठीक है, ठीक है, कारवान्स में या तो फिर शिप्स। कारवान्स मीन्स एक ग्रुप जिसमें लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, उस ग्रुप में एनिमल्स भी होते हैं। एंड कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह अपना जो सामान है उसको लेके जाते हैं, वहां पे जाके बेच के फिर वहां से दूसरा सामान लेके अपने देश में लेके आके उसको वहां पे बेचते थे। ठीक है, ऐसे होता था ट्रेड उस समय। ऑल्सो रिलीजियस टीचर्स, ठीक है, जो रिलीजियस अपने जो आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले, ठीक है, तो ये जो रिलीजियस टीचर्स है वो वॉक करते थे कहाँ? एक विलेज से दूसरे विलेज, एक टाउन से दूसरे विलेज, और कहाँ पे रुकते थे? जहाँ पे उनको अपने प्रवचन देना रहता था। ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। ठीक है, रुक रुक के अपने जो इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइसेस हैं, अपनी जो टीचिंग्स है, अपनी जो सोच है उसके बारे में लोगों को बताते जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइव्ड बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। जैसे कि मैंने बताया कि घूमने के नाम से उनको देखना था कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, दूसरे जगह पे लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें उनको जानने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो वहाँ पे ट्रैवल करके जाते थे। wanting to discover new and exciting places. All this led to sharing of ideas between people. ठीक है, इसके कारण जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के बाद पीपल क्या करने लगे? अपने आइडियाज को शेयर करने लगे। ठीक है, अगर जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, अभी फॉर एग्जांपल ही बता रहे हैं, उसको किसी के घर में जा रहे हैं, आपको हाँ उनका अच्छा लगा, ये हाँ ये हमको कर सकते हैं करके, तो आप उसको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं। तो वैसे उस समय क्या है, सोसाइटी अगर एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जा रहा है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखेंगे चाइना का कोई है, ठीक है, चाइना से कोई ट्रैवलर आ रहा है, उसको यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है, तो वहाँ पे जाके वो शेयर करेगा, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के साथ में, और उसको इम्प्लाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय ट्रैवल के थ्रू होती है। तो क्या क्या देखा हमने ट्रैवल में हो रहा है? ट्रैवल करने से एक तो लाइवलीहुड के लिए इंसान जा रहा है, नेक्स्ट है कॉन्कर करने के लिए, एक दूसरे लैंड को कॉन्कर करने के लिए, उसके बाद मर्चेंट्स जा रहे हैं, रिलीजियस टीचर्स जा रहे हैं एक जगह से, और जो ट्रैवल को पसंद करते हैं स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप मैंने अभी तक जो आपको दिया एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। सो अभी का ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, आपको कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियोस आगे वॉच करते रहें। थैंक यू।